अभी हम उपस्थित हैं आलमपुर पंचायत के आलमपुर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलमपुर पंचायत के बीडीसी मौजूद हैं। पिछले खबर में मेरा एक चला था कि जो कि कचनत से आलमपुर एक रोड जोड़ती है। ये लगभग 12 गांव को आलमपुर बाज़ार से संपर्क आज के डेट में ये रोड के कारण टूट चुका है और इस पे हम बात करेंगे बीडीसी साहब से कि आखिर क्या कारण रहा कि ये रोड इस तरीके से अभी तक पड़ा हुआ है जर्जर स्थिति में। नमस्कार भैया। नमस्कार, आपका चैनल को नमस्कार कर रहे हैं, आपके दिखने वालों को भी नमस्कार। ये पहाड़ स्थिति रहा है कि अभी तक इस स्थिति में जो रोड की स्थिति अभी जर्जर बनी हुई है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, संसद विधायक साहब लोग, यहाँ देखिए पहाड़ का पानी आता है और पहाड़ का पानी आता है तो बहुत बारिश होने के बाद पहाड़ के पानी यहाँ आके लग जाता है वहाँ जहाँ टूटा हुआ है। और वहाँ का जो रोड है वो मिट्टीकरण है, वहाँ एक पुल हो जाता है, ओपन पुल हो जाता है, तो वहाँ का पानी जब निकासी हो जाता है वहाँ टूटता नहीं। उसके लेकर हम डीएम से क्या बोलते हैं, विधायक साहब से और संसद साहब से भी बोले हैं। तो क्या ये विधायक और संसद महोदय के हैं, मतलब उनके हैं, क्या ये पंचायत के मुखिया का ये नहीं है कि मुखिया के द्वारा बनाया जा सकता? हो सकता है, मगर जहाँ रहा सवाल बीडीसी के, तो बीडीसी के फंड बहुत सीमित है। 15% हम लोग को मिलता है या 15% में 2 बीडीसी है। पिछले वीडियो में मैंने बीडीसी का भी जिक्र किया था, मुखिया का भी जिक्र मैंने किया था, विधायक का भी मैंने जिक्र किया था। यहाँ तक से कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ के प्रमुख का भी जिक्र कर रहा हूँ, जिला पार्षद का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि क्या ये संभव थी कि नहीं थी बनाना? एकदम संभव थी। हमको मैंने जो प्रमुख के फंड से पैसा मिलता है या BDO साहब के माध्यम से हमको पैसा मिलता है तो यहाँ बनता है। हम लोग सीधे बीडीसी का फंड बहुत कम मिलता है, 15% पहले बोले हम आपसे, 15% मिलता है। 15% में हम लोग 2 बीडीसी हैं और यहाँ 70% मुखिया को पैसा मिलता है। मुखिया जी चाहते तो बन सकता है, विधायक चाहेंगे तो बन सकता है, संसद चाहेंगे बन सकता है। क्या विधायक से या सांसद से या जिला अधिकारी महोदय से या प्रखंड विकास पदाधिकारी कभी आपने गुहार लगाए? सबके पास गुहार लगाए हैं, हम जाकर पर्सनल जाके मिले हैं, विधायक से भी मिले हैं, संसद साहब से मिले हैं और प्रमुख साहब से भी मिले हैं। क्या ये मौखिक आप मिले हैं कि लेटरबाजी से मिले हैं? लेटरबाजी से तो नहीं मिले हैं, मौखिक भी दिए हैं। हालांकि विधायक जी से अपना बात रखे थे तो वो अपना डलवाए थे, फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो फिर वहाँ से वो फंड हट गया और संसद साहब के जाके उनके हम लिखवाए। वहाँ लिखवाने के बाद हम बोले तो आश्वासन भी दिए थे, नहीं हुआ और आज तक नहीं बना। हम वहाँ हर एक साल चचड़ी का पुल बनवाते हैं अपने निजी पैसा से, 4 बरिस से निजी पैसा से, और अपने मेहनत करते हैं। हर वीडियो में देखे होंगे, 4 साल से दिखा देंगे हम, 4 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास। 4 साल से हम चचड़ी का पुल वहाँ बनवाते हैं। क्या ये नहीं लग रहा है कि बीडीसी साहब की बच्चों के शिक्षा के साथ एकदम खिलवाड़ हो रहा है? बच्चों के नहीं, वो 12 गाँव का रास्ता है। 12 गाँव का आलमपुर में हाई 10+2 स्कूल है, वहाँ सारे 12 गाँव के बच्चे यहाँ इसी रास्ते से आते हैं, क्योंकि शॉर्टकट पड़ता है। आने का मतलब 7 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, ये सिर्फ 1 किलोमीटर में ही यहाँ चले आते हैं बच्चे, और बच्चे आते हैं तो उसमें गिर जाते हैं। गिरने के बाद घाव लगता है, कॉपी किताब भीग जाता है। आप एक पंचायत प्रतिनिधि हैं और मैं वहाँ देखा कि एक बड़ी सी छठ घाट बनी हुई थी। मैं कोई आस्था के विषय पर नहीं मैं जिक्र करना चाहता हूँ। वहाँ पे छठ घाट की वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ी सी वहाँ पे प्रोजेक्ट है, बगल में शेड की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन वहाँ पे शेड बनवाया गया प्रतिनिधियों के द्वारा। तो ये कहाँ तक सही है और जो ज़रूरत है वो चीज़ ज़रूरत नहीं बन पा रहा है? अब यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी है बनवाए हैं, वो अब क्या सोच के बनवाए हैं तो इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। मगर छठ घाट के वास्तविक आप बात कर रहे हैं, छठ घाट आस्था के पर्व के महान पर्व है और बना हुआ है, वही चीज़ थोड़ा वहाँ बन जाता तो सहूलियत हो जाती। तो क्या कहिएगा अगर अपना जिला महोदय से या आगे आपने बता रहा था कि अभी कि हम वोट बहिष्कार करने का हम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ चुनाव से पहले यहाँ काम नहीं लगेगा तो हम लोग वहाँ वोट बहिष्कार करेंगे। कि 12 गांव के लोग 12 गांव के लोग मिलकर करेंगे और 12 गांव के लोग तैयार भी हैं, क्योंकि वहाँ बच्चों का सबसे बड़ा दिक्कत है, पढ़ाई में बाधा पड़ रहा है। और यहाँ देखिए अब सबसे बड़ा है उस रास्ते से बाज़ार का, वहाँ बूढ़े महिलाएँ अधिकांश लोग बाज़ार करने लेकर आते हैं, तबीयत ख़राब हो जाता है तो शॉर्टकट में यहाँ पहुँच जाते हैं लोग। अब घूम के आने के लिए 7 किलोमीटर घूमेंगे लोग, 1 किलोमीटर में यहाँ बाज़ार में दवा पीरो जो भी बाज़ार का सामान जो है वो दैनिक जीवन में उनका उपयोग में इसी रास्ते से होता है। और वहाँ संपर्क टूटा हुआ है, ऐसा संपर्क टूटा है तो औरत बेचारी पे अपना क्या बोलते हैं, तुम कहने में भी शर्म लग रहा है, वहाँ हेल कर आना पड़ता है पानी में, वो भी कमर भर पानी है। तो समझ रहे हैं आप कितना कठिनाइयों से लोग आते हैं
और इसे बन जाने से 12 गांव के बच्चे बच्चियां और बूढ़े महिलाएं बाज़ार कम से कम बाज़ार करने यहाँ आ जाते हैं लोग। इसको रास्ता को बहुत अत्यंत ज़रूरी है। चलिए, अभी आपने सुना कि ये कितनी ज़रूरी है और किस पर्पस से ज़रूरत है। एक तरफ सरकार अपना लंबी लंबी योजनाओं पे ये डाल रही है कि कहीं ना कहीं एक तरफ विकास की धारा बहाने के काम कर रही है, और दूसरी तरफ उन्हीं के प्रतिनिधि के द्वारा, उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा ये जो है आज उसका शोषण किया जा रहा है। 12 गांव के बच्चे के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर सरकार को कड़ी से कड़ी ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके मैं जिला अधिकारी महोदया से मैं कहना चाहूँगा और यहाँ के अधिकारियों से मैं बोलना चाहूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाए।